नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य धारा में श्री कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का अध्ययन करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण काव्य परंपरा 15वीं शताब्दी से शुरू होती है और हम आधुनिक काल में 20वीं शताब्दी में जगन्नाथ दास रत्नाकर तक पाते हैं। तो हिंदी साहित्य में यह एक समृद्ध परंपरा है कृष्ण काव्य, और कृष्ण काव्य में अनेक कवि हुए हैं, लेकिन सूरदास एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अष्टछाप के कवियों में भी सूरदास सर्वप्रमुख कवि हैं। तो आज हम सूरदास के व्यक्तित्व कृतित्व को स्पष्ट करेंगे, उनका जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन, उनकी रचनाएं, फिर उनकी मृत्यु तक की यात्रा पर प्रकाश डालेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पाठ्यक्रम में सूरदास है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप सूरदास के व्यक्तित्व कृतित्व को भली भांति समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सूरदास के जन्म की। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। उनका जन्म सीही गांव में हुआ और मृत्यु पारसोली में बताई जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना अलग मत रखते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं सूरदास का जन्म 1483 में हुआ और उनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। शुक्ल ये भी कहते हैं कि सूरदास का जन्म रूनकता गौ घाट पर हुआ था। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल का मत पूछा जाता है तो रूनकता गौ घाट बताना है और उनका जन्म 1483 ईस्वी बताना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उनके जन्म के संबंध में जो बाद में नवीन शोध हुए हैं उनमें उनका जन्म 1478 ईस्वी बताया गया है और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी बताई गई है। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगर हम इससे पहले जाएं तो सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के 8 कवि हुए। उनमें प्रथम कवि कुंभनदास माने गए हैं। कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास और सूरदास, ये 4 कवि श्री वल्लभ जी के शिष्य थे। और 4 कवि जिनमें कुंभनदास के पुत्र चतुर्भुज दास, नंददास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये 4 शिष्य वल्लभ जी के सुपुत्र विट्ठल जी के शिष्य थे। और इन 8 भक्त कवियों पर, 4 वल्लभ जी के शिष्य और 4 विट्ठल जी के शिष्यों पर 1565 ईस्वी में विट्ठल जी ने अष्टछाप की मुहर लगाई थी। उसके बाद में ये अष्टछाप के कवि कहलाए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। 1565 ईस्वी में हुई और अष्टछाप की स्थापना किसने की? श्री विट्ठल नाथ ने की थी। और अष्टछाप के कवियों में 4 कवि वल्लभ जी के शिष्य हैं और 4 कवि विट्ठल जी के शिष्य हैं। लेकिन इन कवियों में जो सर्वप्रमुख है वो सूरदास है। तो हिंदी साहित्य इतिहास में कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का सबसे ऊंचा स्थान है। उनके जन्म के संबंध में और उनके प्रारंभिक जीवन में बात करें तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि साहित्य लहरी के अंतिम पद में जो मिलता है, हालांकि इसको अप्रामाणिक भी बताया जाता है, वो कहते हैं कि उस पद के आधार पर कहते हैं कि सूरदास चंद बरदाई के वंशज थे। हरिचंद के 7 पुत्रों में अंतिम पुत्र थे। उनके 6 पुत्र मुसलमानों के आक्रमण में मारे गए और अंतिम पुत्र सूरदास भटकते भटकते किसी एक कुएं में गिर गए। कहते हैं कि 6 दिन तक कुएं में रहे और 7वें दिन उनको
श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण ने उनको दृष्टि दी। दृष्टि देने के बाद में उनको वरदान भी दिया विद्या का। और कहते हैं कि सूरदास ने जब अपनी आंखों से श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से यही कहा कि मैंने जिन आंखों से आपके दर्शन किए हैं मैं उन आंखों से किसी और को कभी नहीं देखूं। कहते हैं कि सूरदास पुनः अंधे हो गए और फिर सूरदास कृष्ण की भक्ति करने लगे। और उनके बचपन के संबंध में या प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ये प्रारंभ में विनय के पद गाते थे, लेकिन 1509-10 के आसपास ये यमुना के किनारे गऊ घाट पर श्री वल्लभ जी के संपर्क में आए और वल्लभ जी के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने जो है सखे, वात्सल्य और माधुर्य के पद गाने शुरू किए। इनके संबंध में एक प्रसंग भी मिलता है कि सूरदास जब विनय के पद गा रहे थे तब वल्लभ जी उनसे मिले यमुना के किनारे गऊ घाट पर। तब सूरदास ने कहा था, प्रभु हो सब पतितन को टीको, हो हरि सब पतितन को नायक, यानी मैं सब पापों का घर हूं। तो कहते हैं कि वल्लभ जी ने जब उनकी ये बात सुनी तो वल्लभ जी ने उन्हें कहा था, सूर हुए के ऐसो घिघियात काहे को हो, यानी तुम सूरदास होकर के ऐसे घिघिया क्यों रहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। और कहते हैं कि उसके बाद में सूरदास वल्लभ जी के शिष्य बने और गोवर्धन पर्वत पर जो पूरनमल खत्री द्वारा निर्मित मंदिर था उस गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर में सूरदास भक्ति करने लगे और सखे, वात्सल्य, माधुर्य के पद गाने लगे। और वे उत्कृष्ट पद गाते थे, एक गायक थे और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास ने सखे और वात्सल्य के जितने पद लिखे हैं और जितने पद गाए हैं उतना हिंदी साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने उनको वात्सल्य का सम्राट तक कहा है। उनकी रचनाओं की बात करें तो अलग अलग आलोचक अलग अलग रचनाएं बताते हैं, लेकिन 3 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक सूर सागर, दूसरी सूर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी। इन पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम आलोचकों की टिप्पणियां लेंगे कि आलोचक सूरदास के संबंध में और रचनाओं के संबंध में क्या बात करते हैं या क्या मत रखते हैं। हम सूर सागर की बात करें तो सूर सागर के रचना काल की बात करें तो इनके रचना काल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सूर सागर के संबंध में एक किंवदंती है कि इसमें 1.25 लाख पद थे। सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन जो वर्तमान सूर सागर है उसमें लगभग 5000 पद है जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। कहते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका संपादन शुरू किया, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर के आश्रम में मृत्यु होने के कारण नंद दुलारे वाजपेयी ने उसे पूरा किया। वर्तमान सूर सागर 2 भागों में है। प्रथम भाग 1948 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1950 में प्रकाशित हुआ, जिसमें लगभग 5000 पद है और उसका संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने शुरू किया था, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने पूरा किया। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। इसके सूर सागर जो है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद पर आधारित है, यानी 12 स्कंदों में लिखा गया है और इसके 10वें स्कंद के पूर्वार्ध उत्तरार्ध में कृष्ण और गोपियों के संबंध में है। यानी भ्रमर गीत की बात करें तो भ्रमर गीत का जो उल्लेख है वो सूर सागर के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय से लिया गया है। यानी सूरदास की रचना सूर सागर में जो महत्वपूर्ण है वो भ्रमर गीत है और भ्रमर गीत प्रसंग है वो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में से 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय से लिया गया है। ये प्रसंग आ चुका है। आरपीसी
कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भ्रमर गीत प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय से लिया गया है। और जैसा कि हमने तुलसीदास का अध्ययन किया था तब बताया था कि तुलसीदास राम भक्त कवि है, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति संबंधी एक रचना लिखी है कृष्ण गीतावली। उसी तरह से सूरदास कृष्ण भक्त कवि है, लेकिन सूरदास के सूर सागर में प्रथम और नवम सर्ग में राम कथा भी है, और नवम सर्ग में तो संपूर्ण राम कथा 158 पदों में मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास ने भी श्री राम को लेकर के 2 सर्गों में पद लिखे हैं, प्रथम सर्ग में और नवम सर्ग में। नवम सर्ग में संपूर्ण राम कथा 158 पदों में उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर सागर का, वर्तमान सूर सागर का संपादन किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। और वर्तमान सूर सागर कितने भागों में है? 2 भागों में। पहला भाग कब आया? 1948 में। दूसरा भाग कब आया? 1950 में। और प्रकाशित कहां से है? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हैं। तो इस तरह से सूरदास की रचना सूर सागर, जिसके संबंध में एक किंवदंती है, इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान सूर सागर है उसमें लगभग 5000 पद है। 2 भागों में है। प्रथम भाग 1948 में, द्वितीय भाग 1950 में प्रकाशित हुआ है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है भ्रमर गीत प्रसंग। भ्रमर गीत प्रसंग की अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय से लिया गया है। अब हम सूर सागर के अंदर बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इसी तरह से आगे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी सुडोल और परिमार्जित है। आपको बता दें कि भ्रमर गीत की शुरुआत विद्यापति की पदावली में मिलती है, लेकिन वहां कुछ पदों में भ्रमर गीत के रूप में पद मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत जो है सूरदास कृत सूर सागर में मिलती है। इस आधार पर हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास माने गए हैं। कुछ पद विद्यापति की पदावली में जरूर मिलते हैं, लेकिन भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत जो हुई है व्यवस्थित रूप से वो सूर सागर में हुई है। तो हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हिंदी साहित्य में सूरदास माने गए हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद हैं। ठीक है, दृष्टिकूट वाले पद से उनका अर्थ है कि गूढ़ अर्थ रखने वाले। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की बात कही है, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद हैं। तो इस तरह से सूर सागर के संबंध में आलोचकों की टिप्पणियां ली हमने। आचार्य शुक्ल ने उन्हें भक्त शिरोमणि कहा है, और वो कहते हैं कि सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर उन्होंने किया है, तर्क की पद्धति पर नहीं किया है। अगर हम भ्रमर गीत प्रसंग के अंदर जाते हैं तो सूरदास की जो गोपियां हैं वे बड़ी मार्मिक है, हार्दिक है, सरस है। उनमें किसी प्रकार का तर्क नहीं है, किसी प्रकार की बौद्धिकता नहीं है, किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। सूरदास की भाषा जो ब्रज भाषा है वो बड़ी सहज और सरल ब्रज भाषा है। उसमें किसी भी प्रकार की संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से सूरदास का जो सूर सागर है वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य में। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक की रही हो
पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। तो इस तरह से सूरदास की सूर सागर के संबंध में आचार्य शुक्ल के मत को लिया हमने। अब डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूर सागर में सख्य भक्ति के दो रूप है। ध्यान दें, सूरदास सख्य भक्ति के, वात्सल्य भक्ति के कवि है। जैसा कि हमने कबीर में पढ़ा था, वे शांत भक्ति के हैं। उसी तरह से तुलसीदास की बात करें तो वे दास्य भक्ति के कवि है। लेकिन सूरदास जो है सख्य भक्ति और वात्सल्य भक्ति के कवि है, क्योंकि जो अपना आराध्य मानते हैं कृष्ण को, उनको सखा के रूप में देखते हैं या बाल रूप में देखते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूर सागर में सख्य भक्ति के दो रूप मिलते। एक रूप है कृष्ण का ग्वालों के संग खेलना और दूसरा रूप है श्री कृष्ण का गोपियों के संग केली क्रीड़ाएं करना। ये दो सख्य भक्ति के रूप सूर सागर में मिलते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं सूर सागर के संबंध में कि सूर सागर हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सूरदास की रचना सूर सागर, जिसके बारे में हमने संक्षेप में बताया, और सूर सागर की भाषा की बात करें तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। सूरदास का काव्य रूप मुक्तक है। इससे पहले हमने देखा कबीर ने भी मुक्तक रूप में लिखा है, जायसी ने प्रबंध रूप में लिखा है, तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में लिखा है। लेकिन सूरदास ने मुक्तक रूप में लिखा है और उन्होंने पद शैली में लिखा है, क्योंकि पद ज्ञात्मक होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से वर्ण और मात्राओं की बाध्यता नहीं होती है। इस तरह से हमने सूर सागर की बात की। अब हम बात करते हैं सूर सारावली की। सूर सारावली के संबंध में कहा जाता है कि ये सूर सागर का सार है। लेकिन सार भी कितने पदों में है? 1107 पदों में बताया जाता है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है, बस इतना ही उल्लेख मिलता है कि सूर सारावली सूर सागर का सार है और 1107 पदों में लिखा गया है। और उनकी अंतिम रचना जो बताई जाती है वो साहित्य लहरी बताई जाती है। साहित्य लहरी एक छोटी रचना है जो 118 पदों में लिखी गई है। साहित्य लहरी में मात्र 118 पद है। साहित्य लहरी भी ब्रज भाषा में, उनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है और पद शैली में उनका काव्य रूप मुक्तक है। साहित्य लहरी के संबंध में ध्यान देना, साहित्य लहरी काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। साहित्य लहरी में नायिका भेद की बात भी की गई है। तो साहित्य लहरी के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यह दृष्टकूट पदों का संग्रह है। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल ने दृष्टिकूट पदों की बात की है सूर सागर में, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में साहित्य लहरी के संबंध में कहा गया है कि यह दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है। अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो इस तरह से साहित्य लहरी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें नायिका भेद, अलंकार निरूपण व काव्यांग विवेचन है और डॉक्टर नगेंद्र ने दृष्टकूट पदों का संग्रह इसे बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इस तरह से हमने देखा कि सूरदास की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब हम बात करेंगे सूरदास के संबंध में आलोचकों ने क्या कहा है। आलोचकों की टिप्पणियां लेंगे। महत्वपूर्ण रूप से आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी टिप्पणियों पर हम बात करेंगे। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा है, क्योंकि सूरदास ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पर लिखा है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप में उन्होंने वियोग श्रृंगार पर लिखा है और वो भ्रमर गीत के रूप में हमारे सामने है। और बाल लीलाओं का भी उन्होंने उत्कृष्ट वर्णन किया है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास श्रृंगार व वात्सल्य के सम्राट हैं। यानी
श्रृंगार और वात्सल्य में उनका कोई सानी नहीं है, उनके जोड़ का दूसरा कोई कवि नहीं है। आचार्य शुक्ल की सभी टिप्पणियां हैं। आचार्य शुक्ल आगे कहते हैं, तुलसी और सूर्य हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ध्यान देना, तुलसी और सूर्य हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। यानी तुलसी को वे क्या बताते हैं? सूर्य बताते हैं, और सूरदास को क्या बताते हैं? चंद्र बताते हैं। कहीं और उल्लेख मिलता है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, वो पंक्तियां अलग है। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं अपने इतिहास में कि तुलसी और सूर्य हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, इस पंक्ति के आधार पर तुलसीदास को वे सूर्य बताते हैं और सूरदास को वे चंद्र बताते हैं। आचार्य शुक्ल ही आगे कहते हैं कि सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ध्यान देना, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस आलोचक ने कहा है सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय है, और आचार्य शुक्ल कहते हैं सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है, जिसमें भगवत अनुग्रह होता है, यानी भगवान का अनुग्रह अनायास होता है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य से संबंधित जो संप्रदाय हैं उनमें वल्लभ जी का अगर हम नाम लें तो वल्लभ जी की भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति है, और सूरदास वल्लभ जी के शिष्य हुए हैं तो उनकी भक्ति जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति है। अब देखिए आगे, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी अति महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल कहते हैं वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल की ये टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहले ही हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कह चुके हैं, यानी तुलसीदास को सूर्य और सूरदास को चंद्र कह चुके हैं, और वात्सल्य श्रृंगार का सम्राट भी कह चुके हैं। एक दो टिप्पणियां हैं जो बोर्ड पे लिखी नहीं गई है, लंबी टिप्पणियां हैं, और उनमें जो है महत्वपूर्ण टिप्पणी है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां झूठी सी जान पड़ती है। यानी पीछे के जो कवि लिखते हैं इस संबंध में, तो वे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वे सूर सागर की एक नकल प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां झूठी सी जान पड़ती हैं। शुक्ल एक टिप्पणी और करते हैं कि सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। ध्यान देना, सूरदास ने संयोग वर्णन भी उत्कृष्ट किया है, और वियोग में तो उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि भ्रमर गीत की अगर हम बात करते हैं तो भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब हम आचार्य शुक्ल के बाद आलोचकों की बात करें तो उनमें महत्वपूर्ण एक श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास कहते हैं सूरदास हिंदी के अन्यतम कवि है, उनके जोड़ का कवि तुलसी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। इन दोनों महाकवियों में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना कठिन है। श्याम सुंदर दास ने सूरदास की तुलना तुलसीदास से की है, और ये कहा कि ये दोनों कवि एक से बढ़कर है, कौन बड़ा कौन छोटा यह कहना कठिन है। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने तुलसी और सूरदास को हिंदी काव्य गगन का सूर्य और चंद्रमा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है,
जिसका मूल मनोराग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। ध्यान देना, ये टिप्पणी भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि किसने कहा सूर सागर में ताजमहल सा महाकाव्यात्मक शिल्प है जिसका मूल मनोराग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है। यह टिप्पणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है जो सूरदास के सूर सागर के संबंध में की गई है। अब हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूर की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। यहाँ आचार्य शुक्ल कहते हैं सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूर की भक्ति का मेरुदंड यानी आधार जो है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र ये भी कहते हैं कि वर्ण मैत्री संगीतात्मकता सूर की ब्रिज भाषा के अलंकार हैं। वर्ण मैत्री संगीतात्मकता सूरदास की ब्रिज भाषा के अलंकार हैं और सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। अब हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात करें तो उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि बाल लीला में स्वयं सूरदास के व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने को एक आधुनिक नाटकीय प्रविधि कह सकते हैं, जिसमें रंगमंच नंद का घर है तो दर्शक स्वयं नाटक के पात्र हैं। इसी तरह से मैनेजर पांडे की बात करें तो मैनेजर पांडे ने सूरदास को वात्सल्य रस का रस सिद्ध कवि कहा है। ध्यान देना, वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य शुक्ल ने कहा है और वात्सल्य रस का रस सिद्ध कवि मैनेजर पांडे ने कहा है। तो इस तरह से हमने सूरदास के संबंध में अध्ययन किया। सूरदास के जन्म को लेकर के, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, अलग अलग मत है। जो आचार्य शुक्ल का मत लिया वो अलग है, लेकिन जो कॉमन है वो सूरदास के संबंध में कि उनका जन्म 1478 में हुआ, 1583 में उनकी मृत्यु हुई। सिही ग्राम में जन्म हुआ। आचार्य शुक्ल ने रूनकता गौघाट बताया है और उनकी मृत्यु पारसोली में हुई है। और सूरदास के बचपन के संबंध में साहित्य लहरी का अंतिम पद लिया, उसे कई आलोचक अप्रमाणिक भी बताते हैं और कहते हैं कि 1509-10 के आसपास सूरदास वल्लभ जी के संपर्क में आए। उससे पहले दासे विनय के पद गाते थे, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद में उन्होंने सख्य वात्सल्य और माधुर्य के पद गाने शुरू किए। बाद में वे गोवर्धन पर्वत पर जाकर के श्रीनाथ मंदिर में जो है कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। और अष्टछाप के कवियों में सूरदास सर्व प्रमुख कवि है, सबसे महत्वपूर्ण कवि है। जब सूरदास की मृत्यु हुई पारसोली में तो कहते हैं कि विट्ठल नाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। इस तरह से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को कहा गया है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा है? ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। वल्लभ जी ने नहीं कहा है क्योंकि वल्लभ जी उस समय नहीं थे। पुष्टि मार्ग का जहाज उन्हें विट्ठल नाथ ने कहा है, ये प्रश्न जो है आ सकता है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। और उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर का आधार श्रीमद् भागवत है जो 12 स्कंदों में लिखा गया है और उसमें जो महत्वपूर्ण है वो भ्रमर गीत सार है जो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय से लिया गया है। सूर सागर के संबंध में किंवदंती है कि इसमें 1.25 लाख पद है, लेकिन वर्तमान सूर सागर जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है इसमें लगभग 5000 पद है, 2 भागों में है। जिसका संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने शुरू किया, लेकिन उसे नंद दुलारे वाजपेयी ने पूरा किया। प्रथम भाग 1948 में आया, द्वितीय भाग 1950 में आया। और सूर सागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सूर सागर का सार सूर सारावली में है जो 1107 पदों में है। और साहित्य लहरी उनकी अंतिम रचना जो काव्यांग निरूपण संबंधी है। और साहित्य लहरी काव्यांग निरूपण के साथ साथ नायिका भेद संबंधी भी बताई जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने से दृष्टकूट पदों का संग्रह बताया है। अब हम सूरदास की भाषा और शैली की बात करें तो सूरदास ने ब्रिज भाषा में लिखा। उनकी ब्रिज भाषा सरस है, मधुर है और उन्होंने पद शैली में लिखा है जो गेयात्मक है और उनका काव्य रूप मुक्तक है। इस तरह से आप हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को तैयार करें।
धन्यवाद।